वाक्षी के द्वारा बताए गए कोई भी विचार वाक्षी के संस्थापक की व्यक्तिगत सोच है। इन विचारों को किसी भी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थान द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है। कृपया विचारों को अमल में लाने से पहले अपने नज़दीकी चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। दोस्तों, वाक्षी के समृद्धवाद विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो के अंदर जो लेटेस्ट अपडेट हैं, एक तो मैं आपको वो देना चाहूँगा, और इस वीडियो का शीर्षक जब आप देखेंगे तो लगाया गया है कि वाक्षी के ऊपर तो आपको थोड़ा विश्वास हो गया है कि हम अपनी तरफ से तो पूर्ण ईमानदारी से बहुत अच्छे तरीके से आपको कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में भारत का सर्वश्रेष्ठ अन्न पहुँचे। जिन सप्लायर से हम सामान लेते हैं, ये आपको पता है कि वाक्षी के यहाँ 7-8 लेवल ऑफ पैरामीटर्स हैं जिसमें हम उनका आंकलन करते हैं, और तब जाके कोई जो पैरामीटर में कोई जो सप्लायर है वो सिलेक्ट होता है। तो थोड़ा सा उसके अंदर, क्योंकि अब आप इतना हम पे विश्वास करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जितना लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी हम आपके साथ बढ़ा सकें, हम आपको वो बताएं। और क्योंकि जिस जो संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस यात्रा में हमें ये महसूस होता है कि आप हमारे साथी हैं, और आप हमारी मुश्किलों को भी समझते हैं। आप हमारी सफलताओं के साथ में, जब हमें कोई सफलता मिलती है उसके साथ खुश भी होते हैं। हमारी कोई विफलता होती है तो उसके साथ में आपको भी वैसा ही दुख होता है जैसे हमें होता है। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, शायद भारतीय इतिहास में, क्या विश्व के इतिहास में कभी किसी बिजनेसमैन ने कभी ऐसी चीज़ें बनाई नहीं होंगी। क्योंकि जब हमने बिज़नेस शुरू किया था तब सब लोगों ने हमें बोला बिज़नेस के कुछ बिज़नेस सीक्रेट्स होते हैं, कुछ ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, तुम उनको नहीं बनाओगे, नहीं सिखाओगे तो तुम्हारा कभी बिज़नेस कामयाब नहीं हो पाएगा। आज शायद वाक्षी देश के उन बहुत गिने चुने बिजनेसेस में से एक है जो ट्रांसपेरेंसी के लेवल बढ़ाती जा रही है, जो जिसे ट्रू ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं, जिसमें अपनी विफलताओं को ही खुद आके बताना कि हमसे ये गलतियां हो रही हैं या कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, और उसके बावजूद लोग हम पर विश्वास कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं एंड हम इनको सपोर्ट करेंगे। अब उसके साथ में मैं आज आपको वो चीज़ मेरे मन में आई जो मुझे आपके साथ साझा करनी चाहिए कि जो सप्लायर्स हैं, हमें उनके साथ में क्या हम ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, और जहां पे जितनी चीज़ें हमारे पास आ रही है बहुत हाई लेवल ऑफ प्योरिटी आ रही है और हम उसके साथ में आगे बढ़े जा रहे हैं, या कुछ चैलेंजेस हैं जो हमें महसूस होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा जो सप्लायर हमें सामान दे रहे हैं, हमें कितना % कॉन्फिडेंस, इतनी सब पैरामीटर्स करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद कितना % कॉन्फिडेंस है हमें उनके ऊपर कि वो हमें सामान जो दे रहे हैं वो भारत का सर्वश्रेष्ठ नहीं, विश्व का सर्वश्रेष्ठ हो और हमारे लिए खाने लायक और बढ़िया हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ सप्लायर्स हैं जिनके साथ में मैं आपको जब इंसिडेंसेस बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कि आज 6 साल के बाद भी ऐसे इंसिडेंसेस हमारे साथ में होते हैं जिनके अंदर जानकर भी हमें कभी खुशी भी होती है और थोड़ा दुख भी होता है। तो थोड़े से इंसिडेंसेस को शेयर करेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा मेरे ख्याल से, अगर हम ब्रॉड माइंड से देखेंगे, और आपको पता चलेगा कि जो चीज़ हम आपके पास लेकर आ रहे हैं उसमें जटिलताएँ कितनी हैं। और कल को जितने बंधु हमें संपर्क करते हैं कि वो ऑर्गेनिक का बिज़नेस करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक में काम करना चाहते हैं, क्यों हम हर बार कहते हैं कि ये कार्य आसान नहीं है। इसमें आपको प्रतिदिन, हर दिन, हर लेवल पर और सतर्कता आपको ज़्यादा रखनी है, और इसमें कभी भी आप एक ऐसे लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप बोलें कि हाँ भैया मैं संतुष्ट हूँ और मेरे पास आने वाली चीज़ें जो बिल्कुल सेफ़ हैं, मैं आंख बंद करके बैठ सकता हूँ, अब चीज़ें बिल्कुल जाती रहेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक जो जटिलताएँ आज मैं वीडियो में आपको बताऊँगा उससे आपको पता चलेगा। अभी वाक्षी ने रिसेंटली अपने पैरामीटर के अंदर एक पैरामीटर जोड़ा। आपको पता है कि हम हमेशा वीडियो में क्या बोलते हैं कि हम उत्पाद की जांच नहीं करते, हम उत्पादक की जांच करते हैं। जो व्यक्ति किसी उत्पाद को बना रहा है, अगर हमने उसकी जांच कर ली और उसके अंदर हम क्या चीज़ पहचानने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़े लेवल पे इंटीग्रिटी और ईमानदारी, निष्ठा और ईमानदारी। अब इसके अंदर क्या है कि वो व्यक्ति कल को हमसे सच बोलने की हिम्मत कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो हमें सच में बता पा रहा है कि नहीं कि भाई ये चीज़ इतने % ट्रू है, इतने नहीं है। जो व्यक्ति हमें सचिन या हमें धोखा ही देना चाहेगा, उस व्यक्ति से हम क्या भरोसा करेंगे और कल को उत्पाद कैसे लेंगे। इसीलिए हर वीडियो में हमने आपको कहा कि ऑर्गेनिक का कार्य करने वाले व्यक्ति के अंदर सबसे पहले चाहिए ईमानदारी और मेहनत, निष्ठा भी चाहिए, ज्ञान बाद की बात है, सबसे पहले मेहनत और ईमानदारी चाहिए कि वो जो चीज़ लेकर आ रहा है वो कम से कम प्योर लेकर आए। तो अभी हमने रिसेंटली एक टेस्ट किया। वो टेस्ट हमने क्या किया, जितने लोगों को हम थोड़ी पेमेंट कई बार बीच में कैश में देनी पड़ती है कई लोगों को, तो हमारे जो सप्लायर थे जिनको हम कई बार कैश की पेमेंट दे रहे थे, तो हमने उसके अंदर 500 रुपये बढ़ा कर दिए, और हमने इस तरीके से एनवायरनमेंट बनाया जिससे हमें ये, मतलब सामने वाले व्यक्ति को ये लगे
कि इनसे गलती हुई होगी गिनने में। और हमने उस निष्ठा के ऊपर लेवल के ऊपर चेक किया कि जो हमारे सप्लायर्स हैं, जिनके ऊपर हमें इतना भरोसा है, जिनके ऊपर हम पूरे भारत में गारंटी दे रहे हैं कि इनके द्वारा आया हुआ सामान जो है वो भारत का सर्वश्रेष्ठ है, भरोसेमंद है, वो निष्ठा के किस लेवल पर हैं या नहीं है। तो ऐसा टेस्ट जो है अभी हमने कुल मिलाकर 3 लोगों पर किया और 3 में से एक व्यक्ति जो था वो चूक गया, 2 पास हो गए। 2 ने, जैसे हमने 500 जो थे वो एक्स्ट्रा दिए तो 2 व्यक्तियों ने बोला कि भैया ये आपने एक्स्ट्रा दे दिया हमें पैसे, और हमें खुशी हुई क्योंकि उससे एक लेवल ऑफ ईमानदारी का एक और टेस्ट था जो हमने करा और उसमें वो 2 सप्लायर्स पास हुए। तो हमें खुशी इस बात की हुई कि चलो यार, मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम व्यापार में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर एक्स्ट्रा चला गया तो वो लोग हमें वापस करने की बात कर रहे हैं, तो यानी ईमानदारी के उस लेवल पे तो हैं। तो जायज़ सी बात है, उनका जो हमारी जो नज़र में उनका सम्मान था वो और बढ़ा। और एक व्यक्ति जो था वो चूक गया, और चूक गया तो जायज़ सी बात है, जब हम टेस्ट के हिसाब से कर रहे हैं तो हमने उनके पास एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा। उनको खुद महसूस हुआ कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। और तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 5 साल से आप सोचिए कि इतने पैरामीटर को पास करके कोई व्यक्ति निकले और उसके बाद में अगर मन के अंदर ये हल्का सा भी अगर इस तरह की त्रुटि आ जाए तो उससे, अब ऐसे व्यक्ति जो इस तरह की चीज़ में चूक रहे हैं, हम उनके ऊपर कितना % कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि वो कल को हमें शुद्ध तेल देंगे, शुद्ध घी देंगे। तो ये बताने के लिए ही मैं आज की वीडियो आपको बता रहा हूँ कि जब ऐसी समस्या हमें आती है तो उसके ऊपर हम क्या स्टेप लेते हैं। क्या हम उनके इस व्यवहार के ऊपर उनको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, या हम किस तरह का आंकलन करते हैं और किस तरह से उसके अंदर आगे सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो जो व्यक्ति चूका तो उनके बाद में हमने उनके साथ में डिसीजन लिया। अब ये क्या हो रहा है बेसिकली, क्योंकि पहले 7 पैरामीटर्स तो उन्होंने पास किए हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, निष्ठा कुछ हद तक तो है। और ये जो समस्या है ये एक ह्यूमन एरर है जिसके अंदर ऐसे विचार हर व्यक्ति के मन में हर रोज़ आते हैं। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहूँगा, वाक्षी के टीम के हर एक सदस्य को यही सिखाया जाता है। ये नहीं सिखाया जाता कि आपके मन में इस तरह के विचार ना आए, उनको यही बताया जाता है और ख़ुद भी यही समझा जाता है मेरे द्वारा कि जब भी ऐसे विचार आएँ तो उनको हर रोज़ धोने की आवश्यकता है, उनको साफ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो व्यक्ति सामने खड़ा है वो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर खड़ा है कि उसको ये भरोसा है कि हम लोग उसके साथ में गलत नहीं करेंगे, केवल एक ही आधार है। और यही हम अपने सप्लायर्स को भी बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। फिर भी इस तरह की त्रुटि होती है तो जाहिर सी बात है, जब इस तरह की त्रुटि हुई तो बिज़नेस पे तो उनके थोड़े इफेक्ट आना था, बिज़नेस को कम किया गया और दूसरे अच्छे सप्लायर्स को ढूंढा जा रहा है। अभी तक क्या था, उनके पास में मोनोपोली थी उस पर्टिकुलर सेगमेंट की। आपको पता है वाक्षी में एक ही प्रोडक्ट एक ही व्यक्ति को दिया जाता है और उसको ये आश्वासन दिया जाता है कि हम आपको एक अच्छा व्यापार देंगे, बस आपसे मांग ये रहे हैं कि आप भारत का सर्वश्रेष्ठ अन्न हमारे ग्राहकों को खिलाएं। सीधी टर्म एंड कंडीशन होती है, आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे ग्राहक हम पे विश्वास करते हैं, हम उनको सारी चीज़ें पहुँचाएँगे। शर्त सिर्फ आपके साथ एक है कि आप हमसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, कुछ भी समस्या आई हमें ट्रांसपेरेंसी से बताएंगे और भारत का सर्वश्रेष्ठ अन्न वाक्षी के ग्राहकों के लिए लेकर आएंगे। और इसके लिए बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे किसान हमारे लिए स्पेशल प्रोविजंस रखते हैं कि नहीं भैया, इनके लिए जो है हमें अलग से कुछ करना है ताकि जो ये चीज़ चाहते हैं वो चीज़ इनको मिले। तो ऐसा इंसिडेंस जो है पीछे हफ्ते में हुआ, ये मैं आपको बताना चाहता था। और अब उसके ऊपर एक्शन ये है कि जिस चीज़ के अंदर उनको मोनोपोली दी गई थी, अब उसको जो है सेगमेंट को 2-3 भागों में बांटा गया। उनको ये महसूस भी हुआ कि उनसे गलती हुई, वो कुछ कह भी नहीं रहे। अब उम्मीद यही है कि शायद वो इस इंसिडेंट से फ्यूचर में कुछ सीखेंगे। उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया क्योंकि 6-7 पैरामीटर्स तो उन्होंने पार करे हैं। हल्का सा इस तरह की त्रुटि कभी मन में आ जाती है, उसके ऊपर उनको सिग्नल दिया जाता है कि इस राह के ऊपर आगे बढ़ने में नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, खासकर वाक्षी के साथ जुड़कर। तो उम्मीद है, हमें आज भी भरोसा है कि आने वाले 1-2 सालों के अंदर शायद वो इस लेसन को सीख कर कुछ ऐसा बढ़िया करेंगे जिसके ऊपर हमें और सारे समाज को उनके ऊपर गर्व की अनुभूति हो। तो इस स्टेज के ऊपर हमने ये निष्कर्ष निकाला। दूसरी चीज़ जो सप्लायर, अब वो मैं सप्लायर बिल्कुल आपको उनके बारे में बता नहीं सकता क्योंकि मैं थोड़ा भी हिंट दूंगा तो आप पहचान जाएंगे कि वो कौन से सप्लायर हैं। तो उन सप्लायर के साथ भी पिछले 4 साल से हमारा टाई अप है। अच्छे व्यक्ति हैं, मेहनती हैं, अच्छे एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बार जब उनके द्वारा हमने कुछ सामान उनको वापस किया तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करके जो बिल भेजा
उसके अंदर उनके द्वारा जो है वो गलती, मतलब गलती एरर नहीं है, एरर तो होते हैं, हर किसी से होते हैं। मन के अंदर अगर कोई त्रुटि आ जाए और व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं यहाँ से ज़्यादा पैसा कमाना चाहूँ या कुछ है, इस तरह की त्रुटियाँ जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो उनको भी हमने पिछले हफ्ते जो है एक सिग्नल दिया, वो भी सेम स्टेज पे है। 5-7 पैरामीटर्स उन्होंने पार किए हुए हैं, लास्ट पैरामीटर के अंदर अब वो। और हम यूजुअली क्या करते हैं, अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है, हम छोटी मोटी बातों पे टोकते भी नहीं अपने सप्लायर्स को, लेकिन अगर कोई चीज़ होती है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पकड़ते हैं। और जब पकड़ते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग शब्दों में हम उनको बताते हैं कि लोग भरोसा कर रहे हैं और उस भरोसे को कायम रखने की ज़िम्मेदारी हम सबके ऊपर है। तो वो भी एक इंसिडेंट हुआ, उसके बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता बिकॉज़ आप सब पहचान भी जाएंगे और मैं नहीं चाहता आपके दिमाग में किसी के प्रति नेगेटिव अभी बने। मैं यही कहूँगा कि आप हम पे भरोसा रखें। अगर हमें लगेगा कि कहीं हम उस व्यक्ति को तुरंत ब्लैक लिस्ट कर देते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जो एक मिनिमम मापदंड है आप तक सुरक्षित प्रोडक्ट पहुँचाने का, वो उससे नीचे जा रहे हैं और उनके अंदर फ्यूचर में सुधरने की कोई भी चांसेस नहीं बचे, ऐसे कंडीशन पे हम तुरंत ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। और या फिर हमने उनको पहले ही बोल रखा है कि इसमें सतर्कता रखनी है, उसके बाद में वो लापरवाहियाँ अगर करते मिलते हैं तो हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली ऐसे केस में हम उनके बिज़नेस को बहुत हद तक डाउन करते हैं और उनको बोलते हैं कि आपका ईमानदार, आपका सही रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ में जिन परिवारों में अनाज जा रहा है, जिन परिवारों में भोजन जा रहा है, उनकी सुरक्षा इसके साथ में जुड़ी हुई है। तो ये चीज़ें अभी एक नए किसान जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि पहले जहाँ से मैं आपको, और इसमें खुशी की बात भी है, वो जो हमने अभी 500 रुपये वाला जो हमने बताया प्ले करा, उसके अंदर जहाँ से हम आपको तेल ला कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि तेल, घी, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर वाक्षी और ज़्यादा सतर्कता रखती है। दूध, क्योंकि इनमें मिलावट करना बहुत ज़्यादा आसान है और इसमें हमें बहुत हाई इंटीग्रिटी के लोग चाहिए। तो आपको जानकर इस बात में खुशी होगी कि ये 2 लोगों का तो मैंने बताया जो चूके हैं, और तीसरा जो खुशी है जिनके हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ से हम वाक्षी आपको तेल मंगवा कर देती है, उस व्यक्ति के ऊपर ये कैश का जो था टेस्ट किया गया और उन्होंने 8वें पैरामीटर को भी पार किया है। और ये हम सब के लिए खुशी की बात है। ये चीज़ ये दर्शाती है कि जहाँ से वाक्षी तेल लेकर आपको दे रही है, वो व्यक्ति ईमानदारी के प्रकाष्ठा पे है। वो व्यक्ति हमसे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलता, कुछ अगर कमी होती है खुद बता देता है और गलत काम नहीं करता। अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्ते से तेल शॉर्ट था, वाक्षी आपको तेल जो थे बहुत तेज़ी से नहीं पहुंचा पा रही थी, उनके घर में थोड़ी समस्या हो गई थी। ये भी दर्शाती है किसी प्रोजेक्ट के अंदर तेल जैसी चीज़ अगर शॉर्ट हो रही है और वो तेल आपको नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो इसको देखने का नज़रिया दोबारा ये है, तकरीबन समझिए 30 से 35 हज़ार के ऑर्डर्स जो थे वो वाक्षी के बाउंस हुए, क्योंकि तेल एक ऐसी कॉमोडिटी है जो घर घर में जाती है, और अगर ये ना जाए तो जाहिर सी बात है ख़रीदने वाला भी थोड़ा सा परेशान होता है और हमारे लिए भी एक दिक्कत की बात है। लेकिन सबके लिए गर्व की विषय ये है, जो हमारा सप्लायर था उसने कहीं तेल इधर उधर से जुगाड़ करके हमें नहीं भिजवाया, जबकि ऐसे केसेस में जुगाड़ चल जाते हैं। 35,000 का नुकसान उसने भी खुशी से उठाया, हमने भी खुशी से उठाया, और आपको मैं नमन करता हूँ कि आपने भी खुशी से उठाया, आपने इतना धैर्य रखा। और 2.5 से 3 हफ्ते तक लगातार तेल की ये समस्या रही, अब तो थोड़ा खुल गया, उनके परिवार में समस्या थी तो वो ठीक कर दिया गया, और 3 हफ्ते तक तेल जो था वो कम आ रहा था, लेकिन उस कम के साथ काम चलाया गया और जुगाड़ नहीं किया गया। ये हम सब लोगों की जीत है, जो सप्लायर हमें देते हैं, जो हम आपके पास पहुंचाते हैं, और जो आप धैर्य रख रहे हैं अपने बच्चों को सुरक्षित तेल खिलाने के लिए। हमारे ग्राहकों ने भी हमारे ऊपर प्रेशर नहीं बनाया, भैया क्या है तेल नहीं है लेकर आओ कहीं से। बहुत, मैं कहता हूँ, खुशहाली वाला जीवन है। जो व्यक्ति मेरी इस वक्त ऑडियो सुन रहे होंगे, मैं नहीं जानता वो इस बात की अहमियत को समझ सकते हैं कि नहीं। ना तो भारत में किसी बिज़नेस के साथ ऐसा होता है, ना तो ऐसे कस्टमर्स मिलेंगे, ना हमारे जैसे रिटेलर मिलेंगे, और ना ही हमारे जैसे जो सप्लायर हमें सामान दे रही है वो लोग मिलेंगे। ये तीनों के लिए ये तो है कि 5 साल में मेहनत करके हम एक ऐसे लेवल पे पहुँचे हैं जहाँ हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। तो जो तेल हमें देने वाले व्यक्ति हैं वो ये 500 रुपये का टेस्ट जो था वो पास करके गए। उन्होंने तुरंत बोला, भाई साहब ये 500 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, क्यों दिए भैया। और हमें खुशी हुई कि ये 8वां पैरामीटर उन्होंने पार किया। इससे उनके ऊपर कॉन्फिडेंस और बढ़ा, और आने वाले समय के अंदर जाहिर सी बात है उनको बिज़नेस का सपोर्ट और दिया जाएगा। और उन्हीं के माध्यम से अब हम लेटेस्ट ये कर रहे हैं कि अभी तो वो तेल क्या है ले रहे हैं किसान से डायरेक्ट, वो खुद की मशीन जो है यहीं गुड़गांव के अंदर लगाएंगे। और मेरा सपना यही है कि मैं 1-1.5 साल के अंदर अंदर ऐसी व्यवस्थाएं कर दूं कि कभी आप वाक्षी को विज़िट करने आएँ तो 100 किलोमीटर की पेरीफेरी के अंदर आपको मैं सारी व्यवस्थाएं दिखा सकूं। देखो जी, ये तेल निकल रहा है, ये आटा निकल रहा है,
ये देख रहे हो आप फ्रेश चीज़ आ रही है और आप तक पहुंच रही है। ऐसी व्यवस्था बनाने में समय लगता है, लेकिन आपसी ट्रस्ट और इतना सब कुछ करने पे हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये तीसरे सप्लायर थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। 3-4 सप्लायर्स और हैं जिनके ऊपर हमें गर्व होता है और आपको खुशी होनी चाहिए कि ऐसे सप्लायर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सप्लायर हमारे साथ और हैं जो हैदराबाद के जुड़े हुए हैं, बेहद ईमानदार हैं। किसी भी तरह की कोई 4 साल हो गए हैं, आज तक हमने किसी भी तरह की कोई भी छोटी से छोटी बेईमानी उनकी नहीं पकड़ी और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं और पूर्ण रूप से सच्चाई से चीज़ें जो हैं वो बताना पसंद करते हैं। तो ऐसे एक सप्लायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये भी एक खुशी की बात है। एक और सप्लायर हैं, बल्कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके तो नाम भी बता सकते हैं हम। तो आप लोगों को पता होगा, बीइंग देसी कंपनी के फाउंडर हैं। आज 3-4 साल हो गए उनके साथ में जुड़े हुए हमें, बहुत अच्छे सप्लायर हैं। तो उनकी ईमानदारी के ऊपर हमें पूर्ण रूप से भरोसा है। हमें अभी 1-2 दिन पहले एक बेनिफिशियरी थे जिन्होंने पूछा, सर मैं चेन्नई में रहता हूँ, यहाँ से कौन सा ब्रांड है जिसके ऊपर मैं विश्वास करके सामान मंगवाना चाहूँ तो मंगवा सकता हूँ। तो जस्ट ऑर्गेनिक कंपनी के जो फाउंडर हैं जो है पंकज अग्रवाल जी, उनके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। बहुत समझदार व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं और इनकी भी मैं तारीफ़ करना चाहूँगा। अब जब मैं बोलता हूँ कि उत्पादों की बात है, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे उत्पाद बेहतरीन हो जाए, क्योंकि जब वाक्षी आपके लिए उत्पाद चुनती है तो ना केवल सेफ़, उसको बेहतरीन भी जो है वो ढूंढने की कोशिश करती है। तो जस्ट ऑर्गेनिक कंपनी के ऊपर हमें बहुत भरोसा है कि वो अपने उत्पादों के ऊपर जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, अच्छा कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। उनके फाउंडर्स बहुत समझदार हैं और वो कंपनी अभी नेशनल लेवल पे अच्छा काम भी कर रही है। अभी रिसेंटली उनको अवार्ड भी मिला है, बहुत अच्छा मिला है, तो वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आपको कभी इमरजेंसी फंस जाए और आपको लगे कि किसी कंपनी का हमें सामान लेना चाहिए, आप उस कंपनी का सामान ले सकते हैं। 4-5 साल के अंदर अच्छा पैरामीटर है जो उन्होंने हमारे उसके हिसाब से क्रॉस किया है, तो विश्वास किया जा सकता है। इसके अलावा एक ऑर्गेनिक वेलनेस कंपनी है, इसके फाउंडर हैं हमारे अच्छे मित्र हैं। उनकी तारीफ़ अच्छी चीज़ ये है कि जो व्यक्ति कभी मतलब उनको हमने देखा है कि कैसे बहुत हाई प्रोफाइल मतलब जीवन से वो सरलता के जीवन की तरफ आए हैं। आज से अगर 10 साल पहले आप मिलते तो शायद उनको आपको बहुत हाई प्रोफाइल जीवन उनका मिलता। आज वो आपको बहुत सरलता के साथ में मिलेंगे। कमियां हर व्यक्ति में थोड़ी बहुत होती हैं, लेकिन ऑर्गेनिक के तत्व को समझने वाले वो व्यक्ति हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो भी कंपनी जो है ऑर्गेनिक वेलनेस जो है वो जो है इस तरह से तारीफ़ के काबिल है। उसके ऊपर भी ट्रस्ट काफ़ी हद तक हम कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी चीज़ हमारे पास में आई है। इसके अलावा सनराइज़ नेचुरल्स है, एक कंपनी है, ये जयपुर बेस्ड कंपनी है। श्री अतुल गुप्ता उसके फाउंडर हैं। कभी जीवन में मिले तो उनके साथ में आप बैठिएगा, मिलिएगा। हर एक व्यक्ति का विचार हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। हमारी खासियत ये है, हम एक चीज़ ज़रूर देखते हैं कि हम इस बात को मानकर चलते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसके अंदर कुछ कमियां होंगी। हमारे अंदर भी कमियां हैं, सामने वाले में भी है। जो अच्छाई है वो समाज के कितने कारगर आ सकती है, कितने उसकी मदद कर सकती है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो कभी आप लोग जयपुर अगर जाएं तो आप समय मिले तो श्री अतुल गुप्ता जी से मिलिएगा। बहुत अच्छा बड़ा काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अपने इरादों में सफल हो गए तो राजस्थान को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित करने में जो है उनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। हम सबको गर्व महसूस होना चाहिए कि ऐसे लोग जो है वो देश में हैं और वो अपने काम और वो अपने कर्तव्य के साथ में अच्छा काम करते जा रहे हैं। एक और व्यक्ति हमारे सप्लायर्स की श्रेणी में हैं, श्री विपिन सदीन जी। आप में से बहुत लोग हैं शायद उनको जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो मौका मिले तो उनसे भी मिलकर आइएगा। उनका ये कहना है कि वो हमारी वीडियो से प्रेरित हुए और उन्होंने काम अच्छा किया, लेकिन आज इतने किसानों को उन्होंने गन्ने से बनने वाली चटनी और चाय और कुल्फ़ी, ऐसे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने बताए हैं जिनको मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उनसे प्रेरणा लेकर बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो हम जब भी मिलते हैं तो हम एक दूसरे को ही नमस्कार करते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उन्हें मुझसे कुछ सीखने को मिला और मुझे लगता है कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो इनके भी जीवन से इनके पास बैठकर अगर इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए और जो ये चेंज लेकर आए हैं समाज के अंदर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मतलब विषय है। इसके अंदर भी कभी आपको मिले तो उनसे भी आप मिलिएगा, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि हमारे सप्लायर्स के बारे में जो अपने को पता है उन सब के बारे में बताना चाहिए। एक और सप्लायर हैं, जैसे आप जानते हैं, जो सब्जियों का हमारा प्रोजेक्ट जो हैंडल कर रहे हैं अभी, सेतु ऑर्गेनिक जो हैं, दिल्ली एनसीआर में सब्जियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सरल हैं, गलत काम नहीं करते,
किसी के साथ में गलत चीज़ें नहीं करते। और आज मैं आपको बताऊं, अगर मेरे साथ में 90 से 100 सप्लायर्स जुड़े हुए हैं तो उसमें से 80 तक तो ऐसे हैं जो सामान्य स्थिति के अंदर गलत काम नहीं करते हैं और अच्छे लेवल ऑफ इंटीग्रिटी जो है उनकी बहुत अच्छी है। और कहीं ना कहीं हमारी जीत इसी कारण है कि जब आपके पास में परसेंटेज लेवल ऑफ सप्लायर्स जो आपको सामान दे रहे हैं उनकी लेवल ऑफ इंटीग्रिटी अगर बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली जब आपके घर सामान पहुंचता है तो आपको अच्छा लगता है कि भाई इसकी गुणवत्ता जो है हाई है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो सेतु ऑर्गेनिक जो हमारी सब्जियों को डील करते हैं, सब्जियों को फ्रूट्स का काम जितना पेचीदा मैंने आपको बताया, जैसे घी तेल का काम है, सब्जी फ्रूट्स का सबसे ज़्यादा पेचीदा काम है। इतना मुश्किल काम है कि, और मैं कहता हूँ कि इस काम को बिल्कुल अंजाम नहीं दिया जा सकता था अगर आप जैसे बेनिफिशरीज हमारे साथ नहीं जुड़े होते। मैं तो ईश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। हम जब वीडियो बनाते हैं और आप देखते हैं तो इतनी सरलता से, इतने प्यार से देखकर आप हमारी कमियों को नज़रअंदाज करते हैं और कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से मैं वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं। नहीं तो मैं बता दूं, इस वक्त पूरे देश के अंदर आप लोग कई बार कहते हैं सर पूरे देश को ऑर्गेनिक खिला दो, पॉसिबल ही नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, सप्लायर अच्छा मिलना, रिटेलर अच्छा मिलना, और आगे जैसे मैंने इस वीडियो में शुरू में कहा कि कस्टमर का अच्छा और समझदार होना। कितने लोगों को आप इतनी समझदारी की चीज़ें बता देंगे। तो बस मैं यही कह सकता हूँ कि हम 3 चेन के अंदर कुछ लोग जो है अच्छे लाइक माइंडेड मिले हुए हैं जिससे हम अपने परिवार की सुरक्षा कर पा रहे हैं। इतना ही ईश्वर ने हमारे हाथ में काम दिया है और इतने को अपने को करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इससे अपने को चीज़ें जो हैं वो पता चली होंगी। एक व्यक्ति हैं यहाँ पे जो गौशालाओं का संवर्धन देख रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर, तो उनके यहाँ से जो गोमूत्र जैसे हमारे यहाँ पे आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, ऐसे बहुत सप्लायर्स हैं। दूध का जो दिल्ली एनसीआर में हमने शीरधाम के साथ टाई अप किया हुआ है, तो लेवल ऑफ इंटीग्रिटी बहुत हाई मिलेगी आपको। आप समय मिले तो आप उन लोगों के साथ में बैठिए, सीखिए, जानिए। और मेरे हिसाब से आप ये समझिए 5 साल हो गए दूध का, अगर वो प्रोजेक्ट आज आपको दूध देना बंद कर दे तो मेरे पास दूसरा दूध देने वाला व्यक्ति नहीं है जो आपको दूध अच्छा पिला दे। तो आप ये सोचिए कि कितना मुश्किल है किसी एक सप्लायर का हमारे पैनल के ऊपर सिलेक्ट होना। तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए जब आप हमें फ़ोन करते हैं और हम कहते हैं कि सर ये चीज़ शॉर्ट है, और अब तो सभी ग्राहक को समझने भी लग गए, हमारे जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, बेनिफिशरीज़ हैं, तो अब तो कोई कहता ही नहीं, हमें ज़िद ही नहीं करता कि ठीक है यार नहीं है तो जो भी है उसी से काम चलाएंगे। और ये अच्छी भी चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जटिलता है इस बिज़नेस की, जिसके अंदर जो है इतने अच्छे सप्लायर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आके आगे चलना, जटिलताएँ होती हैं। कई बार ईगो इश्यूज़ आते हैं, कई बार बहुत सारी समस्याएँ आती हैं। मैं तारीफ़ करना चाहूँगा एक सप्लायर की जो देसी उत्पाद के नाम से हैं, जया जी हैं उनकी फाउंडर। उनका और हमारा तालमेल, क्योंकि हरियाणा के जो लोग होते हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ, वो भी हरियाणा से हैं, कई बार खड़ी बोली होती है, एक दूसरे की बात समझ नहीं पाते, मिसकम्युनिकेशन होता है। लेकिन मन की सरलता एक ऐसी चीज़ होती है जो कभी ना कभी एक दूसरे से मिल ही जाते हैं अच्छे लोग। तो आपके पास बहुत सारे उत्पाद हैं जो देसी उत्पाद से आ रहे हैं, लेवल के ऊपर आपको लगता होगा इतना सब कुछ लिखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रोडक्ट के अंदर जो सेफ्टी लेवल है बहुत हाई आपको मिलेगा। बहुत सिंसेरिटी से अपना काम करने वाले लोग हैं। और हमें जब ये प्रोडक्ट पहुंचता है तो हमें लगता है कि यार बस ऑर्गेनिक होना चाहिए, बस सुरक्षित होना चाहिए। नहीं, इसमें बहुत सारे लेवल्स ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है, और वो इंसान कर ही नहीं सकता जो बहुत सिंसेरिटी और बहुत ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश कर रहा हो। तो और बहुत सारे ऐसे सप्लायर्स हैं जो अभी जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ। किस किस का मैं नाम लूँ, मुझे लगा कि मेजर कम से कम कुछ लोग हैं जिनके साथ में हम काम करें। एक चीज़ है जिसके ऊपर आपको गर्व होना चाहिए, जब आप वाक्षी से सामान मंगवाते जो हम कर रहे हैं, किसी भी सप्लायर से अगर हम कोई भी सामान मंगवाते हैं तो हम फोकट में नहीं मंगवाते। फोकट में मतलब क्या है, फ्री में नहीं मंगवाने का मतलब क्या है, हम उन्हें टास्क ज़रूर देते हैं कि आप हमें सामान दे रहे हैं, हम अपने ग्राहक को सामान दे रहे हैं। हमारा काम केवल अच्छा सामान देना नहीं है, हमारा काम है कल को समाज में से वही व्यक्ति जब किसी दिन हमसे मिलने आए तो हम उसे बता सकें कि पिछले 2 साल में हमने अच्छा समाज के लिए और क्या नया क्रिएट किया। जैसे अभी आपको पता है बद्री घी आता है तो वो पर्वतों से आता है। अब जिससे हम लेते हैं, लेने को तो हम बद्री घी 2-3 ईमानदार लोग मिल सकते हैं जिनसे लेंगे। उनसे लेते वक्त हम ये कहते हैं कि भाई जो आज आपकी ब्रीड है देसी गाय की, 2 साल बाद हमें इससे अच्छी ब्रीड मिलनी चाहिए। मतलब इस बार जब आप क्रॉस कराएंगे तो और ज़्यादा अच्छे नंदी से करवाइए। तो और ज़्यादा अच्छा करना हर सप्लायर के पास में, यही एक मेजर रीज़न है कि आज से 2 साल पहले जब आप वाक्षी से उत्पाद मंगवाते थे आपको अच्छे मिलते हैं, आज जब आप मंगवाते हैं तो आपको बेहतरीन मिलते हैं, और 2 साल बाद और बेहतरीन मिलेंगे, और हमारा भी एक्सपोजर और बढ़ता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, वैसे मुझे लगा कि आज आपको थोड़ी सी ये बातें मुझे
चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अब ये 500 वाला जो ज़िक्र हुआ उसमें 1-2 बंधु जो होते हैं, दुःख तो हमें भी होता है कि इतने लेवल ऑफ जब आगे चले जाएँ, अब वो जो व्यक्ति उसमें बेचारे फ़ेल हुए हैं टेस्ट के अंदर, वो कम बिज़नेस है, महीने का 1.5-2 लाख का 2.5 लाख का बिज़नेस है कम से कम उनका। तो 500 रुपये जैसी चीज़ के ऊपर हो जाना अच्छा नहीं लगता। हम भी अपनी टीम को यही समझाते हैं कि देखो भाई, इनसे सीखने की ज़रूरत है कि ये चीज़ अपने को हमें फ्यूचर में नहीं करनी है। तो ये सभी लोगों के लिए है, ये जो सीख है, इसमें ऐसा नहीं है कि उनसे गलती, कल को हमसे भी गलती हो सकती है, मन में विचार हर किसी के आते हैं, सीखेंगे तो अच्छी बात है। तो ये हमें लगा कि हमें आपको ट्रांसपेरेंसी से चीज़ें बतानी चाहिए, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जटिलता है जिसके साथ में हर दिन हमें जूझना पड़ता है, और हर व्यक्ति को हमें इस तरीके से चेक करना पड़ता है। आज एक व्यक्ति आए हैं जो हमारे लिए बासमती चावल लेकर आए, वो तो खफा हो गए थे हमसे, कहते भाई साहब आप इतने लेवल ऑफ पैरामीटर पे हमारी जांच कर रहे हो, आप तो ऐसे जांच कर रहे हो जैसे हम मिलावट खो रही हैं। तो मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा भैया 5000 से ज़्यादा लोग पूरे देश में मेरी तरफ देख रहे हैं, जिम्मेदारी दे रखी है कि नहीं भैया, मैंने कहा आप बुरा मानो बुरा मान जाओ, मेरा काम तो जाँच करने का है, मैं तो करूँगा ही। फिर वो बैठे धैर्य से, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई साहब आप अपनी जगह ठीक हैं। मैंने उन्हें साफ साफ यही चीज़ कही, मैंने कहा भैया तुम्हारे बुरा मानने के चक्कर के अंदर मैं ये काम तो छोड़ूंगा नहीं, मेरा तो काम है चीज़ों को एनालाइज करना और सब कुछ करना और सुरक्षित चीज़ें अपने ग्राहकों तक पहुंचाना। तो यही मेजर रीज़न है कि वाक्षी के फ्रेंचाइज स्टोर क्यों नहीं खुल पा रहे हैं, मेजर रीज़न ये है। और जब तक इन सारी जटिलताओं का कुछ हम निवारण नहीं निकालते, तब तक हम फ्रेंचाइज स्टोर से लाके शहर शहर के अंदर, इसीलिए हमने ये एम बिल्कुल खो दिया। मार्केटिंग करनी, एक्स्ट्रा बिजनेस बढ़ाना, ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंचना बिल्कुल नहीं करते हम। हमारा एक ही फोकस है कि चाहे हम 100 लोगों को खाना खिलाएं, उनको पूरे देश का सबसे बेहतरीन खाना खिलाएं। और उससे आपको पता चलेगा कि ये काम ऐसा नहीं है कि उठा के एक ऑर्गेनिक कंपनी से मंगवाया और दे दिया आपको। ये अलग अलग स्टेप्स के ऊपर नए नए तरीके से उसकी व्यक्ति के व्यवहार तक की हर एक चीज़ की जांच करना। किसी भी कंपनी के अंदर ज़रा सा भी कुछ भी चेंज हो, पीछे बैकग्राउंड में तुरंत इन्फॉर्मेशन आती है, उसको चेक करना। जितने लोगों का मैंने नाम लिया, बहुत अच्छे लोग हैं, और कल को समय पता नहीं, व्यक्ति परिवर्तनशील है, अच्छे से अच्छा व्यक्ति परिवर्तन उसमें आता है, हम में आ सकता है। लेकिन एक दूसरे के साथ में अगर बातचीत करते रहेंगे, ट्रांसपेरेंसी अच्छी रहेगी, तो अच्छा लगेगा। और दिन पे दिन आगे बढ़ के जो कम से कम आप एक अच्छी दिशा की तरफ आगे बढ़ के आप अच्छी चीज़ें अपने परिवार को खिलाना चाह रहे हो, बढ़िया चीज़ें जाएंगी। मुझे लगा इस सप्लायर्स के बारे में कम से कम बेसिक चीज़ें अपने को बतानी चाहिए। भारत वंदे मातरम।